कहानी विश्वास का फल रोज। शाम का समय होता था जब एक आदमी अपने दफ्तर से घर लौटता था। घर के पास पहुंचते ही पास के गली मोहल्ले के प्यारे से पिल्ले उसे घेर लेते। वो आदमी रोज अपने बैग से पार्ले बिस्कुट या ब्रेड निकालता और उन पिल्लों को खिलाता। पिल्ले उसे देख बड़े उत्साह से दुम हिलाते, खुशी से उछलते और खाने के लिए दौड़ पड़ते। हर दिन कभी 4, कभी 5 तो कभी 6 पिल्ले उसे घेर लेते थे। ये आदमी भी उनकी मासूमियत देखकर खुश हो जाता। एक दिन की बात है, वह आदमी ऑफिस से घर पहुंचा। रोज की तरह पिल्ले दौड़कर उसके पास आ गए, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने अपने बैग की जेब टटोल कर देखा, लेकिन बिस्कुट का पैकेट खत्म हो चुका था। वह घर के अंदर गया और देखा कि ब्रेड भी खत्म हो गई थी। अब रात काफी हो चुकी थी, दुकानें भी बंद होने का समय था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कल इन्हें खिला दूंगा। आज बस इन्हें खाली हाथ वापस भेजना पड़ेगा। यह सोचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि पिल्ले अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में वही मासूमियत और विश्वास था, मानो कह रहे हो, हमारे लिए तो कुछ होगा ही। उस आदमी का दिल पिघल गया। उसने सोचा, इनकी उम्मीदें मुझसे हैं, कुछ तो करना होगा। तभी उसे याद आया कि घर में मेहमान आए थे और उनके लिए वह काजू बादाम वाले महंगे बिस्कुट लाया था। वह जल्दी से अलमारी के पास गया और बिस्कुट का डब्बा निकाला। जब उसने डब्बा खोला तो देखा उसमें बस 8 बिस्कुट ही बचे थे। उसके मन में ख्याल आया, इतने कम बिस्कुट तो किसी एक का भी पेट नहीं भरेंगे, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा सबको दे देता हूं। वह डब्बा लेकर बाहर आया, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। सारे पिल्ले चले गए थे, अब सिर्फ एक पिल्ला वहां बैठा हुआ था। उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। वह शांत था, लेकिन यह भरोसा था कि आदमी कुछ न कुछ लेकर आएगा। उस व्यक्ति का दिल भर आया। उसने बिना सोचे समझे वह पूरा डब्बा उस पिल्ले के सामने रख दिया। पिल्ला बड़ी खुशी से वह सारे बिस्कुट खाने लगा। उसके उत्साह और विश्वास को देखकर आदमी की आंखें भर आईं। उस रात वह आदमी सोचने लगा, यह पिल्ला बाकियों से अलग क्यों था? क्यों यह बाकी सभी के जाने के बाद भी इंतजार करता रहा? उसे एहसास हुआ कि यह सब विश्वास की बात है। वह पिल्ला बिना किसी संदेह के इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर उसके मन में ख्याल आया, हम मनुष्य भी तो भगवान से कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब तक ईश्वर हमें हमारी इच्छाओं का फल देते रहते हैं, हम उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी प्रार्थना का जवाब मिलने में देर होती है, हम उनका भरोसा खोने लगते हैं। वह व्यक्ति सोचने लगा, हम में से कई लोग उस पहले समूह की तरह हैं जो थोड़ा इंतजार करने के बाद भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जो अपने विश्वास को बनाए रखता है, वह आखिरकार अपनी उम्मीद से भी ज्यादा पाता है। उस रात उसने यह संकल्प लिया कि वह भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के पास हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ होता है। जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसे उसकी मेहनत और प्रार्थना का फल जरूर मिलता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। भगवान अपनी योजना में व्यस्त होते हैं। जब वे कुछ देर करते हैं, बेही केंग पाया का कटटारे हैं, तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। याद रखें, ईश्वर के साथ आपका रिश्ता केवल फल पाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपको उनके प्रति भरोसा बनाए रखना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इसलिए अपने विश्वास को अडिग रखें और धैर्य से प्रतीक्षा करें। जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, उन्हें उनकी इच्छाओं से कहीं ज्यादा मिलता है। भक्ति केवल उपहार पाने का साधन नहीं है,
बल्कि वह एक ऐसा मार्ग है जो जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।